लाओ त्से, चीन के महान दार्शनिक, कौन नहीं जानता होगा उन्हें। चीनी इतिहास में ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ। वो एक रहस्यमयी व्यक्ति थे। ताओ दर्शन उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं की पुस्तक ताओ ते चिंग से 6 लाइनें हमने ली है जो हमारे जीवन में रहस्यमयी बदलाव ला सकते हैं। तो पहला कोटेशन है, वो मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका मन शांत है, स्थिर है, तो आपके लिए पूरा जगत काम करता है, यानी पूरा जगत का वाइब्रेशन जो है वो आपके लिए काम करने लगता है। अगर आप समभाव की स्थिति में रह सके तो आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव बदलाव लाएगा। कोटेशन नंबर 2 है, अगर आप दिशा नहीं बदलते तो आप वहीं पहुंच जाओगे जिधर आप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई लक्ष्य चुना हुआ है जहां आपको जाना है और अगर आप अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होते तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाओगे। यह हमारे जीवन में हमारे गोल के लिए कहा गया है कि अगर आप किसी दिशा को चुनते हो जिधर आप जा रहे हो और उस दिशा में कोई डाइवर्जन नहीं है, अगर आप दाएं बाएं कहीं भी नहीं जाते तो आप उस दिशा में अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे और जल्द से जल्द अपना लक्ष्य को पालोगे। इसलिए अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। आपके मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं जो आपके लक्ष्य से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें एकाग्र कर सकें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब नहीं करेंगे। कोटेशन नंबर 3 है, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ये कोट कह रहा है कि बड़े बड़े काम जो दुनिया में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो पहले कदम से शुरू हुआ है, यानी किसी भी बड़े सक्सेस की शुरुआत पहले कदम से होती है। अगर आपके मन में कोई भी काम करने की इच्छा हुई है तो उसकी शुरुआत कर दीजिए। अगर आपने इसी संशय में काम नहीं किया कि पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा, तो उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला कदम उठा दीजिए और उस काम को शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप काम को शुरू कर देंगे तो उसे अंजाम तक भी आप पहुंचा ही देंगे। कोटेशन नंबर 4 है, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती है। ये कोटेशन कह रहा है कि नेचर का नियम है कि जल्दी जल्दी में कोई चीज करने की कोशिश मत करो या जल्दी सक्सेसफुल होने के चक्कर में कोई शॉर्टकट मत अपनाओ। प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई लक्ष्य चुना है तो उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझना होगा, उसके छोटे छोटे पहलुओं पर काम करना होगा। अगर आपने बखूबी उस पर काम किया है तो आपको सक्सेस मिलेगा और आप बड़े बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन सफलता जल्दबाजी नहीं मांगती, सफलता समय मांगती है। अगर आपने उसे पूरा समय दिया है और आपने धैर्य रखा है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है, पेशेंस के साथ अगर आपने सारे काम को सही ढंग से किया है तो सक्सेसफुल जरूर होंगे आप। और प्रकृति का यही नियम है, काम करते रहो, धैर्य रखो और लगातार करते रहो और वो काम एक दिन पूरा हो जाएगा। कोटेशन नंबर 5 है, वो जो अधिक भरोसा नहीं करता उस पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी भरोसेमंद आदमी हैं। इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति किसी पर भरोसा नहीं करता या किसी चीज पर भरोसा नहीं करता, उसका विश्वास इतना जल्दी होता ही नहीं किसी चीज पर, उस व्यक्ति पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। यानी वो आदमी भी विश्वास के लायक नहीं है, उसके अंदर डेप्थ नहीं है। क्योंकि भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे वो हमारे अंदर की गहराई, हमारे अंदर की समझबूझ, हमारे अंदर के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि हम अधिक भरोसेमंद होंगे या नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अविश्वास जताना ठीक नहीं है। अगर आप जीवन में अनेक लोगों के साथ रहते हैं तो सबसे राजी खुशी रहिए, किसी पर अविश्वास मत दिखाइए, क्योंकि हर आदमी की प्रकृति अलग है, हर आदमी की चेतना अलग ढंग से काम करती है। अगर आप हर व्यक्ति पर इसी तरह अविश्वास जताते रहेंगे या हर आदमी को उसकी छोटी छोटी कमियां को बताते रहेंगे तो एक दिन पूरा समाज आपसे अलग हो जाएगा और आप अकेले बच जाओगे। इसलिए विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। कोटेशन नंबर 6 है और अंतिम कोट ये है कि दूसरों को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानना आत्मज्ञान। इस कोट में कहा गया है कि दूसरों को जानना ज्ञान है, यानी संसार की किसी भी चीज को जानना। खुद को छोड़कर के किसी भी चीज को अगर आप जानते हैं तो वो ज्ञान है। या फिर दूसरे के द्वारा संसार में आपको छोड़कर के जितनी भी चीजें हैं जिससे आप कुछ ग्रैब करते हैं, जो आपको कुछ देता है इन्फॉर्मेशन, तो वो केवल ज्ञान है, वो केवल जानकारी है। लेकिन यदि आप स्वयं को जानते हैं या स्वयं के विषय में आपको कोई जानकारी मिली आपके द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे आत्मज्ञान से संबंधित कर लीजिए। वैसे तो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अपने बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको तो वो आत्मज्ञान से संबंधित नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, और स्वयं का ज्ञान आप खुद ही डिस्कवर करेंगे। अगर आप खुद की खोज करते हैं, अपने अंदर की गहराइयों में झांक कर देखते हैं तो आप जान पाते हैं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं और आप कैसे हैं। इसलिए स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। दूसरों को जानने से मतलब कम रखिए और स्वयं को जानने की इच्छा ज्यादा जताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।